गुड इवनिंग। एक बार बता देना वीडियो ऑडियो सब ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल माय चैंपियंस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सब ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए, ऑल क्लियर है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दीजिए। स्टेनो का प्रीवियस 3-4 साल में पूछे गए सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, द बडिंग फोटोग्राफर यूज्ड टू क्लाइंब अप द हिल एवरी मॉर्निंग टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन। ये फोटोग्राफ हर दिन पहाड़ पे चढ़ता था राइजिंग सन की फोटो लेने के लिए। हाँ, तो हर स्टूडेंट को पता है कि टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, बट इन्होंने तो टू के साथ V2 लगा दिया है, गलत है। और क्लाइंब्स नहीं होगा ना, क्लाइंब अप, इजी, क्लाइंब अप, क्लाइंब अप। ओके, नेक्स्ट वाला, द मूवी जुमानजी इज बेस्ड ऑन अ चिल्ड्रंस बुक ऑफ द सेम टाइटल। बाद में डिमांड्स करिएगा, पहले जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। हाँ, द इज बेस्ड ऑन नहीं होगा, बेस्ड ऑन। ये मूवी इस पे आधारित है, तो बेस्ड ऑन इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ना, बेस्ड ऑन। कहाँ चला गया? बेस्ड ऑन भी होता है और बेस्ड, यहाँ पे अपॉन तो नहीं दिया, मतलब ऑन नहीं दिया है। वैसे तो बेस्ड ऑन होना चाहिए, बट बेस्ड अपॉन को भी मान लेते, बेस्ड अपॉन दोनों सही है। बेस्ड ऑन भी सही है, बेस्ड अपॉन भी सही है। अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी ज्यादा बेस्ड ऑन को देना, दोनों सही है। नेक्स्ट वाला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। हैंडीकैप होने के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। हर स्टूडेंट को पता है कि वन ऑफ द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, क्योंकि किसी खास की बात हो रही है ना, बहुतों में से किसी खास की बात हो रही है तो द लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो द नहीं लगाया और बीन तो लगेगा नहीं। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट। यू मस्ट एम्प्लॉय एडिशनल हैंड्स इन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। आपको प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ना आपको बहुत सारे और भी लोगों की जरूरत पड़ सकती है। यस, सबसे पहले देखो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, तो यहाँ पे आईएनजी तो है नहीं, तो चलो ये क्वेश्चन तो गलत। ओके, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ऑफ टाइम तो होगा नहीं, ऑफ टाइम नहीं होगा, ऑफ टाइम नहीं होगा। या तो इन टाइम भी होता है, ठीक है, और ऑन टाइम भी होता है, दोनों सही है, दोनों सही, ठीक है, दोनों करेक्ट है। वैसे आंसर ये होगा, ये होगा। लेकिन 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 अगर एग्जाम में ऐसा आया होता कि एक ऑप्शन में होता कि यू मस्ट एम्प्लॉय एडिशनल हैंड्स टू कंप्लीट द, एक ऑप्शन में होता ना इन टू कंप्लीट होता, बाकी सारा चीज सेम होता। वैसे तो अभी आंसर यही है, इन कंप्लीटिंग होता, इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अगर ये भी ऑप्शन होता फिर भी आंसर वही होता, ऑन टाइम। देखो क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहां इनकम्प्लीटिंग है, इनकम्प्लीटिंग में कंप्लीटिंग जीरेंड है और टू कंप्लीट ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। अब आपको ध्यान देना है ना कि इन्फिनेटिव का यूज होगा या जीरेंड का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी काम कंप्लीट नहीं किया है, ये बोल रहे हैं, आपको एडवाइस दिया जा रहा है, आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ सकती है काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अभी काम आपने कंप्लीट नहीं किया है, आपको करना है, तो वहां इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, एडवाइस, सुझाव, सजेशन के लिए इन्फिनेटिव यूज करते हैं। द कैशियर एडमिटेड दैट ही वॉज मेक अ मिस्टेक, एक्शन इनकम्प्लीट है इसलिए जीरेंड होगा। वेरी गुड, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा स्पीड में हाँ, एक ध्यान दो, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद वर्ब का या तो आईएनजी फॉर्म या तो V3 फॉर्म, लेकिन हमारा मेक ना आईएनजी है ना V3 है, इसलिए नो एरर तो होगा ही नहीं। और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी नहीं होगा। और चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है तो पास्ट ही होगा, हैड मेड अ मिस्टेक, विल नहीं होगा। वन मस्ट ब्रश अप ऑन एंटायर कोर्स बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्या होगा? ब्रश ऑफ ना ना ब्रश, देखो एक होता है ना, एक तो ब्रश, दो याद रखो ब्रश वाला, एक तो ब्रश असाइड, ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, ये फ्रेजल वर्ब है। और जब भी फ्रेजल वर्ब आता है बच्चे हमारे रॉन्ग कर देते हैं। ब्रश से रिलेटेड दो फ्रेजल वर्ब याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। एक तो ब्रश अप करना
ब्रश अप या ब्रश अप ऑन भी होता है, दोनों सही है। दोनों का मतलब होता है रिवाइज करना, इंप्रूव करना। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले आपका पूरा कोर्स को एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ब्रश अबाउट, ब्रश ऑफ, ये सब नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट है, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट है, सही है। पेड बैच 9 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है। मंडे को 2 अक्टूबर को मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूं। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ऑल्दो यद्यपि वो बहुत थकी हुई थी, बट फिर भी चली गई काम करने। चलो बता दो जल्दी से। ऑल्दो के साथ क्वेश्चन गलत क्यों है? ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, बट नहीं लगता है, तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बट कभी कभी येट नहीं भी लगता है, उसके जगह कॉमा भी लगा दोगे तो चलेगा, यही होगा। और ऑल्दो को बीच में नहीं लाना, ऑल्दो पहले हो। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, कॉमा। सेरा एंड रीमा हैज एनरोल्ड फॉर द सेम प्रोग्राम। फटाफट देख लेना है, दो लोगों की बात हो रही है तो हैज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, इज नहीं होगा, है वो क्या है भी। नन ऑफ देम आर हियर एट दिस मोमेंट। नन ऑफ देम, नन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना। ओके, बहुतों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था तो सिंगुलर होगा, यहाँ पे इज आना चाहिए, बट ये प्लूरल है और इज होगा, इज हियर, वर्ब भी नहीं होगा और हैड हियर भी नहीं होगा, पोजेशन नहीं बताया जा रहा। नेक्स्ट, आई गो टू हिज हाउस पर्सनली सो दैट आई कुड परसुएड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। मैं उसके घर जाता हूं ताकि उसको मैं कन्विंस कर सकूं कि पढ़ाई करना है। ओके, और सारा खेल किसका है? टेंस का है, ये पास्ट है। ठीक है, आई के साथ तो गॉन नहीं लगेगा, आई गॉन, ये तो होगा नहीं, तो ये तो हट गया। अब देखो ये फ्यूचर है, ठीक है, और ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस क्या में जाना चाहिए। सेंटेंस क्या में जाना चाहिए? सेंटेंस पास्ट टेंस में जाना चाहिए ना। ओके, क्योंकि आगे जाके पास्ट है। आई कुड, मैं उसके घर गया ताकि मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि पढ़ाई लिखाई कर लो। आई वेंट टू हिज हाउस। आप रोज थोड़ी जाते हो उसके घर। आई हैड, जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया ना तो थोड़ा सा वर्ब और टेंस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो आई हैड और प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब नो डाउट इंपॉर्टेंट है। हाँ, आई हैड ओनली माई क्लास नोट्स, मेरे पास सिर्फ क्लास नोट्स थे। सबसे पहले तो ये हटा दो, फ्रॉम हुम, हुम लोगों के लिए यूज होता है, बट यहाँ तो क्लास नोट्स की बात हो रही है, हट गया। फॉर विच का मतलब है फॉर, जिसके लिए मैं रिवाइज करता हूं नहीं है, मेरे पास क्लास नोट्स है जिससे मैं रिवाइज करता हूं, तो ये भी हट गया। इन विच नहीं होगा, विथ विच। और सेंटेंस पास्ट टेंस भी तो जा रहा है, पास्ट टेंस भी तो जा रहा है, तो हैव तो वैसे भी नहीं होगा। द ट्रेन विल अराइव विथ 5 minutes। द ट्रेन विल अराइव विथ 5 minutes नहीं होगा ना, टाइम बताने के लिए हम विथ का यूज नहीं करते हैं। ट्रेन 5 मिनट में अराइव हो जाएगा। 1 मिनट। ऑन तो नहीं होगा, ऑन किसके लिए यूज होता है? डेज और डेट्स के लिए, ऑन मंडे, ऑन 16th, इसके लिए। और एट नहीं होगा क्योंकि एट तो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं ना। 5 मिनट तो ड्यूरेशन है, जैसे एट 6 PM, ठीक है, एट 12 PM, तो ये भी नहीं होगा। और बाय भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, बाय 2016, बाय मंडे, बाय फ्राइडे, तो लेकिन ये तो ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन के लिए इन का यूज, इन यूज करेंगे। जहां भी कोई डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वाइल द जनरल वॉज स्पीकिंग विथ मिल्ड्रेड ही रिसीव अ मसाज, लिखा है मसाज थोड़ी होगा, उसको मैसेज मिला मसाज नहीं मिला, मैसेज मिला, तो ये तो गड़बड़ है। और सेंटेंस किस में जा रहा है? सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, जब वो बात कर रहा था तब तक उसको मैसेज मिला। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ये तो हट गया। माई वाइफ एज वेल एज फ्रेंड्स, मेरे वाइफ और मेरे फ्रेंड्स, एज वेल एज से जुड़ा है, जल्दी से बताना। एज वेल एज में क्या करते हैं? एज वेल एज वाले सेंटेंस में हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल और ये भी प्लूरल। द रूल क्लियरली स्टेट करता है दैट हैवी इक्विपमेंट इज नॉट बी कैरिड इन द एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। रूल बताता है कि लिफ्ट में बड़े बड़े चीजों को कैरी नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फाइन फेस करना होगा, फाइन लगेगा। क्या होगा? कैन नॉट बी कैरिड, मे नॉट बी कैरिड, हैड नॉट बी कैरिड। रूल बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। सजेशंस, अरे कैन नॉट नहीं होगा, अच्छे से देखिए आशीष। रूल बोलता है, रूल, ये रूल बता रहा है। रूल के लिए हम लोग एडवाइस, रूल के थ्रू एडवाइस दिया जाता है, तो शुड लगाएंगे ना, शुड नॉट बी कैरिड। एडवाइस और सजेशंस के लिए शुड। चीताज रन फास्टर देन लायंस, देन तो नहीं होगा ना, देन कंपैरिजन के लिए THAN वाला देन चाहिए, तो इजी। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ये भी हट गया। और सेंटेंस जनरल बात कही जा रही है तो सिंपल प्रेजेंट में रहे। द स्टाफ मेंबर कुड नॉट शो ऑफ दैट डे टू द ऑफिस एज हिज वार्ड वॉज इल। स्टाफ मेंबर नहीं आ पाए क्योंकि उनका बच्चा बीमार था। यस, शो ऑफ नहीं होगा। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, और शो अप का मतलब होता है अराइव। शो अप होना मतलब कहीं पर पहुंचना, तो स्टाफ मेंबर बेचारा नहीं पहुंच पाया, तो हाँ, ओके ओके। और शो अप होगा, शो ऑफ करना तो दिखावा हो गया, ये हट गया। और क्वेश्चन में भी शो ऑफ है, ये भी हट गया। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, देखो वॉज इल दैट डे, उस दिन, पास्ट टेंस में जा रहा है तो कैन नॉट नहीं होगा ना, कुड हो। गुड गुड गुड। स्नो फ्लटर्ड इन जोजीज विंडो एज शी गॉट रेडी फॉर वर्क। दैट डे है और वॉज भी लगा हुआ है। शो अप होना मतलब अराइव ऑन। हाँ, उसके घर के बाहर फ्लटर, हवा से जो स्नो वगैरह है ना, हवा में उड़ रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। हाँ, तो नहीं, एट नहीं होगा। एट का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे। फ्लटर का मतलब होता है ना हवा से जो बर्फ, जो स्नो है, ठीक है, जो बर्फबारी हो रही थी तो हवा में उड़ रहा था, तो एक जगह थोड़ी टिका हुआ था, पूरे विंडो पे, विंडो के बाहर, आउटसाइड विंडो, इनसाइड नहीं, सॉरी, आउटसाइड, उसके हवा से स्नो वगैरह उसकी खिड़की के बाहर, अंदर नहीं आया है, उसके घर के अंदर हवा नहीं आया है, बाहर, आउटसाइड। द वल्केनो इरप्टेड। वल्केनो ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी के फटने को हम इंटरप्ट थोड़ी बोलते हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर करना, तो ये तो होगा नहीं। और ब्रोक ओपन का मतलब है किसी चीज को तोड़कर खोलना, बॉक्स वगैरह, ओके। और ज्वालामुखी रप्चर नहीं होता है, सेल्स वगैरह रप्चर होता है, ज्वालामुखी इरप्ट होता है, तो नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। जिमी डांस्ड हिज वे टू ग्लोरी। एकदम जिमी डांस कर रहा था, हंसते हुए बैंक की तरफ जा रहा था ट्रॉफी जीतने के बाद। क्या बात है, इतना सोच विचार में? नो एरर होगा। आफ्टर विनिंग, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, विनिंग के तरफ थोड़ी जा रहा था, आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद, नो है। शी वॉज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर डिसलेक्सिया। बीमारी सुना होगा ना, डिसलेक्सिया, जिसको पढ़ने उड़ने में दिक्कत होती है, ऊपर नीचे लेटर्स दिखते रहता है। बाय एन एलिमेंट्री स्कूल इन केनिया। वो स्पेशल एजुकेशन टीचर थी, कहाँ पे? कीनिया में। कीनिया के एक स्कूल में वो डिसलेक्सिया वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। तो क्या होगा? अमंग नहीं होगा ना, अमंग दो से ज्यादा के लिए होता है, और अमंग के बाद कोई भी नाउन प्लूरल आता है, हट गया, ठीक है। ऑन एंड स्कूल तो नहीं होगा, ठीक है, ऑन एंड स्कूल नहीं होगा, फॉर एंड स्कूल भी नहीं होगा, एट एन एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल, एट तारे जमी पे वाला जो था वही वाला। द न्यूज दैट द एग्जामिनेशन वर बीइंग कैंसल अपसेट ऑल आवर प्लान्स। हाँ, ये न्यूज कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, सारे बच्चे का प्लान अपसेट हो गया। सबसे पहले बहुत सारा आंसर्स रॉन्ग भी मिल रहा है। याद रखना कि वॉज के बाद, इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद थर्ड फॉर्म लगता है तो सेंटेंस पैसिव होता है, पैसिव होता है। इज एम आर के बाद बीन लगाने की जरूरत ही नहीं होती। बीन कब लगता है? पैसिव बनाने के लिए हम बीन किसके साथ लगाते हैं? कुछ आंसर्स मुझे रॉन्ग भी मिल रहा है। हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगता है, देन द सेंटेंस बिकम्स पैसिव, ठीक है। हम इज एम आर के बाद वी डोंट यूज बीन, हम बीन पैसिव बनाने के लिए कब लगाते हैं? हैज, हैव, हैड के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आंसर दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि न्यूज तो सिंगुलर है, एंड न्यूज के साथ हम हैव तो यूज नहीं करेंगे, और न्यूज के साथ प्लूरल तो यूज नहीं करेंगे, और सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम अपने आप पोस्टपोन नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, किसी के द्वारा कैंसिल किया जाएगा। तो वॉज के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तब होता है ये आंसर, तब ये हो सकता था। लेकिन वॉज के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म थोड़ी लगाएंगे। बीन तो तब लगता है जब हैज, हैव, हैड आता। गड़बड़ नहीं करना, इजी वाला है ये। हाउ डेयर कि ऐसा क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। बीइंग कंटिन्यूअस के लिए लगता है। आई डिड नॉट गेट मेनी स्लीप। मच और मेनी के बीच का तो डिफरेंस पता है। मच काउंटेबल के लिए, और मच अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, और अनकाउंटेबल, और मेनी काउंटेबल के लिए। तो स्लीप को तो गिन नहीं सकते हो ना, तो मेनी तो लगेगा नहीं, तो हटा दो। और नन भी काउंटेबल के लिए, ये भी हट गया। और मेनी स्लीप कहाँ गया? अच्छा, वो तो नो इंप्रूवमेंट है नहीं, क्या होगा? हाँ, और सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सम का तो यूज नहीं होता, नेगेटिव में एनी का यूज होता है। मच स्लीप हो, मच स्लीप।
ही अपील्ड, आज सुबह सुबह मैंने पढ़ाया था, सुबह सुबह मैंने मेंस के बैच में फिक्स प्रेपोजिशन का क्लास लिया था और उसमें बताया था कोर्ट को किसी व्यक्ति को अपील कर रहे हो तो टू लगाना, ठीक है। ही अपील टू द कोर्ट, किसी बात के लिए अपील कर रहे हो, रहम के लिए तो फॉर लगाना, तो क्या होगा, अपील टू द कोर्ट। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, आराम से बना लो। जब भी सेंटेंस अलोंग विथ से जुड़ा है, अलोंग विथ ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से जुड़ा है, तो सब्जेक्ट किसको मानते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, सब्जेक्ट देखना है। एक ही एक्टर है, एक ही एक्टर सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना, प्लूरल लगा दिया, देखो यहाँ प्लूरल लगा दिया, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गलत। और सेंटेंस पास्ट टेंस में किस में जा रहा है, वॉज अटेंडिंग या एम अटेंडिंग तो नहीं होगा, एक्टर के साथ एम नहीं लगेगा, वॉज, आई के साथ एम लगता है। सम चिल्ड्रेन सरप्राइजिंगली टेक ऑन देयर ग्रैंड पेरेंट्स, चलो इसी बात पे बता दो, टेक ऑन फ्रेजल वर्ब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, टेक ऑन करना। टेक आफ्टर होगा यहाँ पे, कितनी बार आपको बताया, टेक आफ्टर का मतलब आज ही सुबह शायद पढ़ा था हमने, सुबह में पढ़ा था ना आपको, शायद वो करवा रही थी कुछ, कौन सा वर्ड करवा रही थी, रिजेंबल, आज सुबह ही पढ़ा रही थी मैं कि रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा, रिजेंबल के साथ टू मत लगाना, विथ मत लगाना, नो प्रेपोजिशन। और एक एग्जाम में एक फ्रेजल वर्ब आता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब है एक जैसा। सम चिल्ड्रन बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होते हैं, टेक आफ्टर। द मोस्ट मेमोरी टाइम, अच्छा मेमोरी भी नाउन, टाइम भी नाउन है और मेमोरी भी नाउन है, बट नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, तो सबसे यादगार टाइम, मेमोरी टाइम नहीं होगा, तो ये हट गया। मेमोराइजिंग का मतलब होता है, मेमोराइज करना मतलब याद करना, तो यहाँ याद करना भी नहीं है, यादगार, द मोस्ट मेमोरेबल टाइम। एगनाइजिंग मतलब प्रताड़ित करना, तो दिवाली कोई बहुत टॉर्चर वाला टाइम नहीं होता है, मेमोरेबल यादगार होता है। हाउ मच बुक्स डू यू हैव, डू यू थिंक कैन दिस बॉक्स होल्ड, बुक्स काउंटेबल है तो बुक्स में हम मेनी डालेंगे, और एनी के साथ सिंगुलर आता है, वेरी बुक्स तो आएगा नहीं, लिटिल बुक्स भी नहीं आए। बेन वॉज ऑलवेज बीन अ गुड फादर, बेन हमेशा से एक अच्छे फादर रहे हैं, जल्दी से बताओ, वॉज के साथ, हाँ, हैड ऑलवेज बीन, वॉज ऑलवेज बीन, वॉज बीइंग, बहुत पीटने वाली हूँ, हाँ, बेन हमेशा से एक अच्छे फादर रह चुके थे, बीइंग कहां से लगाएंगे, अच्छा फादर होना कंटिन्यूएशन में जाएगा, वॉज बीइंग अ गुड फादर कहां से होगा, ये कहां से होगा, हाँ। और दूसरा, ये मैंने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा। देखो हैड बीन ऑलवेज नहीं, यहाँ पे हाल फिलहाल में पढ़ाया था, दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी और एक मेन है, दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, यही आंसर। थोड़ी सी अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए ना, अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए और फटाफट ऑप्शंस छाटिए। इतना पीटूंगी ना आप जैसे टीचर की वजह से कट ऑफ बढ़ रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा तो सबको सेम रही, आप जैसे टीचर की वजह से कट ऑफ बढ़ जा रहा है, पढ़ा तो सबको सेम ही रही हूं, बट क्या सब लाएगा, स्टेनो में 85 प्लस सब लेके आएगा, तो ये तो अपने दिमाग में हटा ही दीजिए कि टीचर की वजह से ना बच्चे का नंबर बढ़ता है, टीचर गाइड करते हैं और सबको सेम ही पढ़ाते हैं, बट नंबर तो तरह तरह सबके आते हैं, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपनी मेहनत का क्रेडिट अपने आप को देना सीखिए, बच्चों की मेहनत की वजह से ही आता है, टीचर बस गाइड कर देते हैं। रियाज मदर इक्वली डिवाइडेड द चॉकलेट्स डैश और डॉटर्स, पढ़ा तो मैं सबको सेम ही रही हूं, तो आ जाएगा सबको 90 आ जाएगा। हाँ, दो डॉटर्स के बारे में बात हो रही है ना, और दो से अमंग और अमंग्स तो दो से ज्यादा के लिए, बट यहाँ तो दो डॉटर है ना, तो बिटवीन लगाओगे। दे आर बाइंग अप्लायंसेस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स हु वर मूविंग टू देयर होम टाउन, काम आपने खुद किया, उसका क्रेडिट खुद लीजिए। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन है और नाउन की विशेषता बता, ये देर का मतलब तो वहां हो गया, ये देर और ये देर में बहुत एरर है, ये देर प्लेस बताता है और ये देर मतलब उनका, तो दे आर बाइंग अप्लायंसेस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये दे आर का, ये दे इसका मतलब होता है दे आर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स होगा, देयर फ्रेंड्स, देयर। इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर विथ, देखो आ गया, आज सुबह किया था ना हम लोगों ने, बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब क्या होता है, बैंक ऑन, रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, सुबह सुबह किया था। बैंक ऑन का मतलब है किसी चीज पे निर्भर होना, बियर आउट का मतलब है किसी चीज को कंफर्म करना, बेल आउट का मतलब है आर्थिक मदद देना, ये वर्ड रट लो, न्यूज़पेपर में भी मिलता है। बेल आउट करना मतलब कोई भी संस्था लॉस में जा रहा है उसको फाइनेंशियल हेल्प देना, आर्थिक मदद देना। और बियर विथ तो एग्जाम का फेवरेट है, चलो बता दो, पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब भी है बर्दाश्त करना, और बियर विथ का भी मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो यहाँ टॉलरेट का सेंस जा रहा है ना,
बहुत मुश्किल हो रहा था उसके पार्टनर के बिहेवियर को टॉलरेट करना, तो आंसर इज नो इम्प्रूव। ये सब बहुत कॉमनली आस्क्ड है, ऐसा नहीं है कि फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट देते हैं, जो कॉमन एग्जाम में आता है वही पूछते हैं। म्यूजिक सूथ्स एंड रिलीव्स यू, म्यूजिक सुनोगे तो आपको स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस नहीं आएगा। अपने ऑप्शंस छांटना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ऑप्शन छांटना शुरू करिए। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि रिलीव और रिलीफ में क्या डिफरेंस है, रिलीव और रिलीफ आज सुबह भी शायद बताया था, रिलीव्ड के साथ, आज सुबह मैंने बताया था ना, रिलीव्ड के साथ ऑफ लगाना और रिलीफ के साथ फ्रॉम लगाना, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो थोड़ा। रिलीव जो है ये वर्ब है और रिलीफ है नाउन, रिलीफ नाउन है, ठीक है। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, ये कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, ये सूद वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो कंजंक्शन का काम होता है वर्ब को वर्ब से जोड़ना। लेकिन यहाँ पे देखो विल सूद ये वर्ब है और रिलीफ नाउन है, तो कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, वर्ब को नाउन से नहीं जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, तो ये तो होगा। और देखो ये भी वर्ब है और ये नाउन है, ये तो वैसे भी हट गया। और दूसरा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, बट ये तो भी ऐसे है। और एक जनरल बात है प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। रिलीव्स एंड सूथ्स, नो इंप्रूवमेंट। हैविंग टर्न्ड अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है, यहाँ फ्रेजल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है वही आया एग्जाम में। टर्न का मतलब मैंने आपको बताया, टर्न अप होना मतलब हाजिर होना, प्रेजेंट होना। शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम मतलब शी डिड नॉट अराइव, शी डिड नॉट। अच्छा अभी हमने एक वर्ड किया ना शुरू में, शो अप। शो अप और टर्न अप दोनों का मतलब होता है अपीयर होना, कहीं पर पहुंचना। शो अप और टर्न अप दोनों का मतलब यही होता है। और एक होता है टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है। तो उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो वो बहुत दुखी था, ठीक है, तो टर्न अप नहीं होगा ना, टर्न अप हटा दो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में भी टर्न अप हटा दो। और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर इज टर्न डाउन, टर्न अप। यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फेथफुल। अब कोई आपसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, फेथफुली है, फेथफुली है, फेथफुली है, फेथफुल एडजेक्टिव है और फेथफुली एडवर्ब है। अब डिसाइड करना है कि हमें एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए। ये फेथफुली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, अगर आप निर्देशों को फेथफुली फॉलो करोगे, फॉलो की, और फॉलो वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, सॉरी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है, बट यहाँ तो एडजेक्टिव है, ये हट गया। और यू कैन नॉट फॉलो, ये तो होगा। और एडवाइस दिया जा रहा है ना, डिस्क्वालीफाई होने से बेटर है ना कि आप अच्छे से फॉलो करो, एडवाइस दिया जा रहा है, और एडवाइस के लिए शुड। एमिली स्ट्राइक साइलेंस, एमिली का जो साइलेंस है ना, ये बता रहा था कि उसके फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। स्ट्राइक का मतलब कुछ झगड़ा विवाद चल रहा है। चलो बताओ क्या क्या खेल है, सारा प्रीपोजिशन का। यू गिव अ पिक्चर इन, पिक्चर ऑफ, पिक्चर विदाउट या पिक्चर अक्रॉस, बोलते हैं ना दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ये चीज दर्शा रहा है तो ऑफ होगा, ऑफ। अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए। द पोएट कंपेयर्ड, हाँ चलो ये वाला एग्जाम का फेवरेट होता है, ये भी कंपेयर टू और कंपेयर विद, दोनों में क्या डिफरेंस। कंपेयर विथ में हम किसका यूज करते हैं, सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपेयर टू इज डिसिमिलर, दो डिसिमिलर चीजों के बता रहे हैं। ही वॉज कंपेयर्ड डैश हिज ब्रदर, उसको उसके भाई से कंपेयर किया गया, तो भाई भी एक पर्सन है, ठीक है, भाई भी एक पर्सन है और ही भी एक पर्सन है, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, दो समान चीजों के बीच में कंपैरिजन है तो विथ लगाना। बट यहाँ तो पोएट ने उस विमेन को रोज से कंपेयर कर दिया, तो रोज तो एक लिविंग थिंग है, और सॉरी वुमेन लिविंग थिंग है, एक पर्सन है, पर्सन को थिंग से कर दिया, तो दो डिसिमिलर है ना, डिसिमिलर चीजों के लिए टू। फिलीपींस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्किपेलागो विथ ओवर इतना आइलैंड्स। चलो बताओ क्या होगा, सेकेंड लार्जली, लार्जली तो एडवर्ब है, होगा ही नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट, दोनों सेम है क्या, सेकेंड लार्जेस्ट मुझे लग रहा है ना शायद ये भी होगा। क्वेश्चन गलत हो गया, बता रही हूँ, दोनों यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, इसको भी अंडरलाइन होना चाहिए था, इसको भी अंडरलाइन होना चाहिए था, तो एक में सेकंड के पहले द नहीं लगा है और एक में लगा है, तो लगना चाहिए ना। अगर ये भी अंडरलाइन है ना तो हम नो एरर मान लेंगे, नो एरर, द होना चाहिए था। द सिचुएशन इन द सिटी इज नाउ फुल्ली अंडर कंट्रोल, ये तो इजी, बिसाइड कंट्रोल थोड़ी होगा, बिलो कंट्रोल थोड़ी होगा, अंडर कंट्रोल हो सकता है ना, वो टाइप करते समय उन्होंने उसको अंडरलाइन नहीं किया। यू मस्ट बी क्वाइट गुड अक्वेंटेड होगा, हाँ यू मस्ट बी अक्वेंटेड, आपको भली भांति परिचित होना है इस जंगल से, अक्वेंटेड है, वेल अक्वेंटेड होगा, गुड अक्वेंटेड नहीं होगा, ठीक है, एडवर्ब है ये, क्वाइट एडवर्ब है, ओके ये भी यहाँ भी एडवर्ब रखना क्योंकि अक्वेंटेड एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अक्वेंटेड मतलब भली भांति परिचित होना, अक्वेंटेड एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव का की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, बट गुड कभी भी एडवर्ब नहीं होता, वेल एडवर्ब होता है, जैसे गुड नोन नहीं होता है, क्या होता है, वेल नोन, नोन यहाँ पे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। सोनिया आ गया, सोनिया एज वेल एज हर ब्रदर, एज वेल एज से जुड़ा है, पहला वाला देखना, सोनिया सिंगुलर है तो सोनिया के साथ ये प्लूरल होगा नहीं ना, नो इंप्रूव। Practicing math sums in so many periods over time is better than in long periods at a time for effective learning. स्टेनो का इंप्रूवमेंट थोड़ा सा इजी लग रहा है यहाँ, बट स्टेनो में इंग्लिश ज्यादा मार्क्स का होता है। अब कुछ के दिमाग में आएगा ना, मच तो बिल्कुल नहीं होगा, देखो यहाँ पे पीरियड्स प्लूरल है, ओके, शॉर्ट पीरियड प्लूरल है, और मच तो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हम प्लूरल नहीं डालते हैं, तो ये भी हट गया, ये भी हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लॉन्ग पीरियड का उल्टा क्या होता है, लॉन्ग का उल्टा मेनी थोड़ी होगा, लॉन्ग का उल्टा होता है शॉर्ट पीरियड। हर कोच अलाउड शी स्विमिंग इन डीप वाटर, हर कोच क्या है, हर कोच सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और अलाउड क्या है, वर्ब है, कोच ने किसको अलाउ किया, उसको अलाउ किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, और शी तो सब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव चाहिए था तो हर होगा ना, हर स्विमिंग नहीं होगा, हर टू स्विम,
अच्छा मेरे को बताना, हर स्विमिंग क्यों नहीं होगा? मतलब क्या गलती लग रहा है इसमें? हर टू, वैसे तो यही सही है। देखो एक चीज दिमाग लगा लो थोड़ा, ये स्विमिंग यहाँ पे क्या है, हर के बाद स्विमिंग आ रहा है, तो यहाँ स्विमिंग जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस चाहिए, ठीक है, पोजेसिव केस, बट हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये वाला नहीं हो, यही हो जीरेंड के पहले। वेरी गुड अमरेश, वेरी गुड। टीचर से पहले बच्चा दिमाग लगा ले रहा है, क्या चाहिए, इसी बात पे टीचर एकदम खुश हो जाते हैं। एग्जाम में ना ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चंस है, ठीक है, ये मैंने अपने से थोड़ी बनाया है। हूएवर परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसको प्रमोट किया जाएगा। यस, फिर से ही डालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ ही गया है, हूएवर, यहाँ तो सब्जेक्ट आ ही गया, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा फिर से सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। ही मत डालना, ही नहीं डालना, ही नहीं डालना, ही नहीं डालना, विल। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा प्ले करोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। ऑप्शंस में क्या क्या है, ठीक है, देन लगा है, मोर लगा है, फ्रॉम लगा है, फ्रॉम लगा है, और यहाँ भी देन लगा है, और हर स्टूडेंट को पता है कि कंपैरिजन के लिए यहाँ पे रहने का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, ठीक है, कोहली से हो रहा है तो हम तो देन लगाएंगे ना, फ्रॉम तो लगेगा नहीं, ये हट गया और ये हट गया, और यहाँ बोलोगे मैम यहाँ पे तो कोहली है और यहाँ पे कोहलीज है, तो यहाँ पे रेहाने का कंपैरिजन कोहली से नहीं हो रहा है, रेहाने का स्टाइल का कंपैरिजन कोहली के स्टाइल से हो रहा है, तो कोहलीज होगा। अंडरस्टूड है? कोहलीज मतलब कोहली का स्टाइल, यही आंसर है, कोहली जी का स्टाइल। यू माइट स्पॉट अ टाइगर इन द सरिस्का रिजर्व इफ यू वुड बी लकी, अगर आप लकी हो तो आपको टाइगर मिल जाए, लकी है तो आपको टाइगर वगैरह देखने को मिल जाएगा। हाँ, कौन सा है होगा? हाँ, इफ यू आर लकी, कंडीशनल सेंटेंस है, यू वुड भी लकी नहीं होगा, ओके, यू वुड भी लकी नहीं होगा अगर आप लकी हो, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट। डज दिस प्लांट बी केप्ट इनडोर्स? चलो सबसे पहले अपने ऑप्शंस को छाट लीजिए, ठीक है, प्लांट सिंगुलर है ना, तो प्लांट के साथ तो प्लूरल होगा नहीं। डिड दिस प्लांट बी केप्ट थोड़ी होगा, कैन होगा, कैन होगा, अरे डज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप बता रहे हैं क्या इस प्लांट को घर के अंदर रखा जा सकता है, इस प्लांट को अंदर सर्वाइव, घर के अंदर सर्वाइव करने की क्षमता है, इसको रखा जा सकता है, कैन होगा, डज नहीं होगा। कैन। बाय क्या है? बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी चाहिए ना, तो आईएनजी तो नहीं है, क्वेश्चन गलत है। और बाय विथ होल्डिंग, उसके प्रमोशन को होल्ड करके, क्या डिपार्टमेंट ने उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन कॉज नहीं किया, किसी के द्वारा होल्ड किया गया है, तो बाय लगेगा, पैसिव जा रहा है सेंटेंस। चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन फूड दैट कंटेन्स एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और नथिंग विद केमिकल्स, बच्चों को वो खाना नहीं देना चाहिए ना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स और केमिकल्स डाले हुए। हाँ, चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन, चलिए बताइए, नथिंग केमिकल, क्या क्या दिया है, एनीथिंग विदाउट केमिकल्स, बच्चों को बिना केमिकल्स की चीज तो देना चाहिए ना, यहाँ तो ऑलरेडी नॉट आ गया है फिर से यहाँ अपने नॉट लगा, नथिंग विद केमिकल्स, देख लो, शुड बी गिवन, हाँ, एनीथिंग विद केमिकल्स होगा, एनीथिंग। द साइक्लोन हैव वर्सन, आपको कई बार बताया है, ये वर्स एडजेक्टिव होता है, और हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, ये वर्सन वर्ब है, और इसका पास्ट टेंस वर्सेंड है, और हैव के साथ आएगा ना थर्ड फॉर्म, साइक्लोन सिंगुलर है तो साइक्लोन के साथ हैव तो होगा नहीं, हैज। खराब हो गया और भी ज्यादा सिचुएशन मुंबई में। वेरी लिटिल पीपल, देखो पीपल काउंटेबल है ना, लोगों को तो गिन सकते हैं, बट लिटिल तो जिसके लिए जो अनकाउंटेबल है, मच भी अनकाउंटेबल, बट लोगों को तो गिन सकते हैं, ठीक है, ये भी हट गया। अब बताओ, वेरी मेनी पीपल थोड़ी होगा, वेरी मेनी बोल रहे बहुत कुछ ही लोग हैं जो बचत की असली वैल्यू को पहचानते हैं, वेरी फ्यू, वेरी मेनी नहीं होगा, फ्यू भी काउंटेबल। फुटबॉलर्स रन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अदर, अच्छा एक जगह से फ्रॉम के साथ क्या आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, तो टू आना था, जल्दी हो जाएगा आज। सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर बाय द ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स, हाँ सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, एकेडमिक्स के द्वारा शेयर किया गया, पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, वर शेयर्ड बाय, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो अभी बच्चे को भी पता चल गया होगा, पार्टिसिपल वाला है, वर्ब में पढ़ा है, 30-40 करोड़ बार पढ़ लिया होगा। बीइंग अ हॉट डे, क्योंकि उस दिन हॉट था इसलिए आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू राइज, ये तो सबको पता। इट बीइंग अ हॉट डे, इट लगेगा, अगर इट नहीं लगाओगे ना तो लगेगा चूंकि मैं हॉट डे था इसलिए मैं टायर्ड फील कर रहा था, मैं हॉट डे नहीं था, वो दिन हॉट था। इट इज हार्टनिंग, मतलब बहुत सेटिस्फाइंग, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है ना कि हर लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितने अच्छे से मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इट इज हार्टनिंग सीन, हाँ बताओ, एक मिनट, इट इज हार्टनिंग सीन नहीं होगा, ठीक है, ये देखकर क्या देखकर अच्छा लग रहा है, क्या का जवाब आ रहा है, तो नाउन चाहिए, और नाउन लगा सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है। देखो ऑप्शंस को कैसे छाटते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले एवरीवन सिंगुलर होता है, एवरीवन के साथ आर नहीं होगा, एवरीवन इज होता है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना कि लोग रूल्स को बहुत अच्छे से मान रहे हैं, तो इसका मतलब है एवरीवन विल ऑब्जर्व नहीं होगा, लोग मानेंगे नहीं, लोग मान रहे हैं, मतलब वो क्रिया हो रही है, इसीलिए तो ये देख के अच्छा लग रहा है, ये हो, और एवरीवन इज ऑब्जर्विंग। 54 में इट वॉज होगा, गलत कर दिया था क्या? नहीं वॉज नहीं होगा, इट वॉज बीइंग अ हॉट डे नहीं होगा, सही है, वॉज लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बीइंग पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल को फिर से वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है, हॉट होने का, इट वॉज बीइंग हॉट होने का काम कंटिन्यूएशन में थोड़ी चल रहा था। कल छुट्टी रहेगी, कल आपकी क्लास नहीं होने वाली है, बताया था ना सुबह में। कल मेंस वाली क्लास होगी, क्योंकि मेंस का क्लास मैंने कल लिया नहीं था, क्या हो गया, बट समवॉट एक फ्रेज है कल क्लास नहीं होगी।
सुबह को क्लास होगी, सुबह वाली मेंस की क्लास होगी, शाम वाली नहीं होगी। हाँ, बट समवॉट नहीं होता, ऑल्दो कुछ हद तक एम्बिशियस है लेकिन हार्ड वर्किंग है। बट समवॉट कोई वर्ड नहीं होता, ये एक फ्रेज है। ओके, कुछ हद तक एम्बिशियस होने के बावजूद भी, लेकिन दो समवॉट होगा। अब लास्ट वीक है जब मैं फ्री हूँ, नेक्स्ट वीक भी मैं पूरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको स्टेनो करवा दूंगी, क्योंकि उसके बाद से फिर पेड बैचेस शुरू हो जाएगा मंडे से, 9 से। तो उसके बाद तो फिर 9 अक्टूबर, टाइम की कमी हो जाएगी, तब तक तो आपका एग्जाम भी आ जाए। नीदर रामा नॉर वीना, नीदर नॉर से सेंटेंस जुड़ा है तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं ना, जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक वीना है, वीना सिंगुलर है बट इन्होंने तो प्लूरल डाल दिया है, गड़बड़ कर दिया। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म होता है, तो हैज रिप्लाई। केनी आस्क्ड सीयू इफ शी हैड एनी आइडिया वेयर हिज मोबाइल वाज। केनी ने पूछा उससे, पास्ट टेंस में पूछा था केनी ने। देख लो, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, कहां से प्रेजेंट जाएगा? केनी ने पास्ट में पूछा था, तो नो इंप्रूवमेंट इज। और स्टेनो वाले बच्चों का अगर मैं शाम में क्लास नहीं भी लूंगी, सुबह में भी लूंगी। कल मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ हिंदू एडिटोरियल लेके आऊंगी, हिंदू एडिटोरियल से पैसेज लेके आऊंगी, हिंदू एडिटोरियल से क्लोज टेस्ट। तो सुबह के बैच में स्टेनो वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। वेट एट दिस बिलिंग काउंटर अनलेस आई हैव ब्रिंग सम आइटम्स। यहाँ पे वेट करो जब तक मैं कुछ आइटम्स लेके ना आ जाऊं। पेड कोर्स तो हर दिन ही बताती हूँ कि 9 अक्टूबर से आए। सबसे पहले हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन इतना अच्छा दिया है ना, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये तो हट गया। और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी हट गया। और हैव ब्रॉट का मतलब है मैं ला चुका हूं, मैं अभी ला चुका हूं नहीं, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसको परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम हो चुका है, बट यहाँ काम हुआ नहीं है। तब तक वेट करो जब तक मैं लेकर ना आऊं। अंटिल, टाइम बता रहा है, अंटिल आई ब्रिंग। आई विश द पीपल इन द क्यू, आई विश के जो लोग खड़े हैं ना थोड़ा सा आगे बढ़े, हाँ थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़े। सबसे पहले फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब होता है। आई विश द पीपल, मैं विश कर रहा हूं कि लोग आगे बढ़े। और यहाँ पे ये तो हट गया वर्ब मूविंग। वर्ब मूविंग का मतलब है लोग आगे बढ़ रहे थे, बढ़ रहे नहीं थे, वो चाह रहा कि काश लोग थोड़ा सा ना तेजी से आगे बढ़ते यार, यहाँ तो बढ़िए। और वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वी1 आता है, बढ़िया। तो V2 आंसर इज। मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एमएलए। मेनी पीपल अपने एमएलए को लेकर, अरे ये तो नो, क्या इसको अंडरलाइन किया है पता नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इसमें। have high opinions on, are having high opinion, have high opinion, पता नहीं क्या है क्वेश्चन, ठीक है, इनवैलिड है। सेट करने वालों की गलती है, किसी को अंडरलाइन भी नहीं किया है, नो सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। मेनी पीपल तो सही है, मेनी पीपल आर हैविंग नहीं होगा, एक जनरल बात कही जा रही है, ठीक है। हाई हैव हाई ओपिनियन, पता नहीं क्या है, ठीक है। हैव हाई ओपिनियन थोड़ा सा इसको इनवैलिड है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना कुछ अंडरलाइन वगैरह भी नहीं है। अब ये जो हमारे टीम ने जो सेट किया है ना, उनकी गड़बड़ी है, छोड़ दो इसको। एवरी डे अ वेजिटेबल सेलर कमिंग इन द लेन नियर बाय, हर दिन आता है वेजिटेबल सेलर। नहीं, अंडरलाइन तो करना चाहिए ना कि क्या किसको क्या है। एवरीडे आता है हमारे सड़क में, हमारी गली में एवरीडे आता है। एवरीडे आता है तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, कम्स। अल्लास, हम अल्लास वर्ड कब यूज करते हैं? अल्लास, वाओ और हुर्रे कब यूज करते हैं? खुशी में, खुशी में, हैप्पीनेस में, हुर्रे, शाबाश, वाओ। और अल्लास वर्ड यूज करते हैं दुख में, सैडनेस में। और हश, हश कब यूज करते हैं? किसी को चुप करवाना हो, किसी को साइलेंट करवाना है, कीप साइलेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये बोल रहा डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। हश मतलब चुप रहो, नॉइज मत करो। ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये इंटरजेक्शन का क्वेश्चन है, सही जगह पर सही इंटरजेक्शन यूज करना। This plan is going to benefit certainly all of us. ये plan is going to benefit certainly, ये certainly वर्ड का पोजीशन गलत है। certainly this plan is going certainly benefit to, going benefit certainly, हाँ this plan is certainly going, certainly ये going to verb है और verb की विशेषता है adverb, यहाँ पे सही है पोजीशन। बोल के कुछ अजीब सा लग रहा है। He is not so a person that will betray a friend। आपको मैं so और सच के बीच में, सो और सच के बीच में डिफरेंस बताया, कंजंक्शन चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और सो क्या बताया है कि सो एडवर्ब होता है, ठीक है। सो एडवर्ब है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने, A to Z बैच देख लीजिएगा। और सच एडजेक्टिव होता है, सच एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो सच के बाद एक नाउन चाहिए, और सो तो एडवर्ब है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, या एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। तो सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, लेकिन सच के बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो सो, ये तो पर्सन है और पर्सन तो नाउन है, लेकिन नाउन तो एडजेक्टिव के साथ आता है ना। तो यहाँ पे तो सो नहीं आएगा, क्योंकि सो के बाद तो एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। तो सो तो हट ही गया, सो हटा, सो हटा, ठीक है। आंसर इज सच, सच। लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन ऐसा भी डालती, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, मैं अपनी तरफ से एक ऑप्शन ये होता सच अ पर्सन दैट डालती, और एक ऑप्शन में जैसे ये वाला है, और एक ऑप्शन में डालती सच। इतना तो पता चल गया कि सच ही होगा, क्योंकि सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है। सच अ पर्सन एज, अगर ये दोनों ऑप्शन आता तो आप किसको टिक करते हैं? किसको टिक करते हैं? किसको? हाँ मेरे को पता है। सपोज ये सीजीएल में ऐसा वाला मैंने देखा है, क्योंकि स्टूडेंट तो रट रखे हैं कि मैम सच के साथ तो दैट आता है ना,
तो हम ये वाला टिक करते, लेकिन आंसर यही होगा। आप याद रखो कि मैंने बताया था सच के साथ दैट तभी आता है ना जब कोई रिजल्ट या किसी चीज की इंटेंसिटी या रिजल्ट या परिणाम की बात हो रही है, तभी सच के साथ दैट लगाना। तो यहाँ पे कोई रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है ना कि दूसरे को धोखा देगा, कोई रिजल्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है कि आप दैट लगाओगे, तो आंसर सही है, यही सच के साथ खून नहीं लगता है, दैट लगता है। ओके, तो गड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ रिजल्ट वगैरह नहीं है, ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी है कि सच के साथ दैट तभी आएगा जब रिजल्ट बता रहा है, अगर रिजल्ट नहीं बता रहा है तो वहां पे सच के साथ एज लगा। और हेस्टी डिसीजन, जो डिसीजन आप हड़बड़ी में लेते हो ना, तो उसके लिए पूरे लाइफ लॉन्ग सच के साथ खून नहीं लगाते। सो के साथ तो दैट ही आता है, सो के साथ एज भी आ जाता है कंपैरिजन। अगर आप हेस्टी डिसीजन लोगे तो खतरे में पड़ सकते, पछतावा करोगे। एक जनरल बात कही जा रही है, लीड टू, लीड के साथ हमेशा टू, दिस विल लीड टू। आपने कड़ी मेहनत नहीं करोगे, दिस विल लीड टू फेलियर। कड़ी मेहनत नहीं करोगे, दिस विल रिजल्ट इन फेलियर। किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना, लीड या लेड के साथ टू लगाना और रिजल्ट के साथ नहीं। द बगलर, चोर यूज द लैडर, सीढ़ी को यूज किया जो कोर्टयार्ड में पड़ा हुआ था। सेशंस वगैरह को लाइक भी कर देना है। चाय ठंडी हो जाती है मेरी, हर दिन मुझे चाय मिलता है और एक ही बार मैं पी जाती हूँ। सेशंस वगैरह को लाइक भी करना है, स्टेनो स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। बैच का डिटेल में मंडे को एकदम बैच को डिटेल में सब चीज बताऊं। हाँ, उसने पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में बगलर ने यूज किया सीढ़ी, पास्ट टेंस है, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट टेंस। हु तो होगा नहीं, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं, ओके, टेम्परेरी सीढ़ी, पर्सन नहीं है ना कि वो यूज करो। दैट वाज लेड नहीं होगा, ओके। और यहाँ पे देखो, अब आपके दिमाग में आ सकता है वो जो कोर्टयार्ड में पड़ा हुआ था, ठीक है, वॉज लाइन भी लगेगा और ये भी लगेगा, ठीक है। वॉज लेड का मतलब है किसी ने जाके वहां पे रखा था, तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा, बस इसके बेसिस पे तो ऑप्शन छाट लोगे। कहाँ पे पड़ा हुआ था, किसी खास जगह पे ना, कोर्टयार्ड में किसी खास जगह पे पड़ा हुआ था, तो द लगाओ, द। देख रही हो दीपक शर्मा, आपका आंसर गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। विच वॉज जो पड़ा हुआ था कोर्टयार्ड में, तो विच वॉज लाइंग एट अ कोर्टयार्ड नहीं हो, इन द कोर्टयार्ड। क्या हो क्या खत्म? नहीं, आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वर नॉट बीइंग इनवाइटेड। कॉन्फिडेंस आ गया है, देखो चाय ठंडी हो जाती है, एक बार मैं पी लेती हूँ। हाँ, पास्ट टेंस में जा रहा था ना, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया बिकॉज मेरे को नहीं इनवाइट किया गया था, ठीक है। आई के साथ तो वर्ब होगा नहीं, ये हट गया बिकॉज आई वॉज, हाँ, सेंटेंस पैसिव में जा रहा था, मेरे को इनवाइट नहीं किया गया था किसी के द्वारा। और पैसिव में वॉज के साथ तो बीन लगाते ही नहीं, पैसिव में वॉज के साथ तो सीधा थर्ड फॉर्म आ जाता है, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ये हट गया, आई हैड नॉट बीन। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट अ चाइल्ड, ये हार्ड है, ये मानना मुश्किल है कि 10 साल का बच्चा भगवत गीता रट लिया है। बाय हार्ट का मतलब एकदम रट लेना, याद कर लेना। नहीं, द चाइल्ड नहीं होगा, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द चाइल्ड नहीं, कि एक 10 साल का बच्चा। देखो आर्टिकल में आप लोग गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। ये किसी खास बच्चे की बात थोड़ी हो रही है। अ चाइल्ड ऑफ एक 10 साल का बच्चा कैन लर्न गीता बाय हार्ट, इफ नहीं हो, आंसर सही है। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द चाइल्ड, और द चाइल्ड, अच्छा द लगाने का भी मन कर रहा है, द चाइल्ड इन 10 थोड़ी होगा, 10 साल का बच्चा, चाइल्ड ऑफ 10 ऑफ। आई शैल बी बैक कर रही है, तो इसी टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, तो एट 2 o'clock, और संडे मंडे के लिए ऑन एट 2 o'clock ऑन संडे। नो अदर बर्ड इज मोर टॉलर देन एन ऑस्ट्रिच। जल्दी ऑप्शन स्टार्ट एन अ। ऑस्ट्रिच वॉबल साउंड है, और वॉबल साउंड के लिए तो एन आएगा, बट यहाँ तो अ लगा है, इसको हटाओ, अ लगा है, हटा दो, ओके। और मोस्ट टॉल नहीं होगा ना, मोस्ट टॉल नहीं होगा, दैन लगा है, दैन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, बट ये तो सुपरलेटिव है ना, मोर एज टॉल एज के बीच में। अब बोलोगे कि मैम कंपैरिजन हो रहा है तो एज टॉलर एज लगाना चाहिए ना, एज से ऑलरेडी कंपैरिजन हो ही रहा है, तो फिर से ईआर लगा के कंपैरेटिव मत बनाना, एज टॉल एज। ही हैड मेनी वर्क्स फॉर डूइंग एट होम, उसके पास बहुत सारे काम थे करने के लिए, और काम अनकाउंटेबल है, तो मेनी नहीं लगाओगे, ठीक है, मेनी नहीं लगाओगे। चलो बताओ, वर्क्स नहीं लगाना है, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, कृतियां, शेक्सपियर की रचनाएं, और ये वर्क का मतलब होता है काम। तो बिफोर लिविंग, ऑफिस जाने के पहले उसके साथ उसको बहुत सारी रचनाएं करने के लिए नहीं थे, काम था, मच वर्क टू डू। आ गया खत्म हो गया, 72 तक था। चलो एंड करते हैं, ठीक है, एंड कर दिया जाए। और सेशंस अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। फाइनली हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 6 o'clock हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर लिया है, समुद्र मंथन और वोकैबुलरी, वोकैब का पेनिशिया है, रामबाण है, इसको आप परचेज